एक फेंकी हुई सिगरेट से 100 करोड़ का धंधा कर लिया। एक साल में सिगरेट से मरने वाले लोगों की संख्या 8 मिलियन है और पैसिव स्मोकिंग से मरने वाले लोगों की संख्या 1.3 मिलियन। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये तो बिजनेस का चैनल है। तो चलो बिजनेस की बात करते हैं। लोग सिगरेट खरीदते हैं, पीते हैं और उसका बट फेंक देते हैं, बात खत्म। लेकिन नहीं, वो बट समेट के एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने, एक बिजनेसमैन ने 100 करोड़ का स्टार्टअप खड़ा कर लिया। तो काम की बात ये है। अब सीधा चलते हैं 100 करोड़ की तरफ और उस बिजनेसमैन की तरफ जिसके दिमाग में ये धांसू आइडिया आया। आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन शानदार है। सिगरेट पीने के बाद लोग बचा हुआ हिस्सा, जिसे हम फिल्टर कहते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। उस हिस्से को बड कहते हैं। बेसिकली फेंके हुए सिगरेट के 0.2 ग्राम के टुकड़े को पूरी तरह से खत्म होने में 15 साल का समय लगता है। इसे रिसाइकिल करके खिलौने और फैब्रिक बनाए जाते हैं। और ये खुराफात आई थी नोएडा के रहने वाले नमन गुप्ता के दिमाग में। नमन पिछले 6 सालों से सिगरेट में बड में रुई जैसे दिखने वाले फैब्रिक से कुशन, टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज, स्टेशनरी, पेपर और डेनिम के कपड़े बना रहे हैं। इससे वो साल का 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। नमन की कंपनी का नाम है कोड एफर्ट्स। अब आप सोचेंगे कि 100 करोड़ का बिजनेस तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूंगा। लेकिन सोचिए कि बुझी हुई सिगरेट का टुकड़ा आप कैसे कलेक्ट करेंगे? एक एक सिगरेट पीने वाले को कहेंगे कि भैया बची हुई सिगरेट का टुकड़ा हमें दे देना, नहीं ना। नमन गुप्ता ने एक बड कलेक्टर बनाया जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों को दिया गया, जिससे लोग सिगरेट का पीछे का बचा हुआ टुकड़ा उसमें डाल देते हैं। इस बात का आइडिया नमन को कैसे आया वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना, मिस मत करना। यहां आपको एक ज्ञानवर्धक बात भी बता देता हूं। सिगरेट का बड पॉलीमर या फिर फैब्रिक मटेरियल से बना हुआ होता है, लेकिन इस छोटी सी चीज को डीकंपोज होने में 15 साल का समय लगता है। आपके बिजनेस की बारीकियां जाननी बहुत जरूरी है, कुड़कुड़े रिश्तेदार पूछते हैं। अब आते हैं 100 करोड़ के बिजनेस पर। अब बिजनेस का प्रोसेस जानते हैं कि 100 करोड़ कमाना इतना आसान तो नहीं होता। 1 किलो में 3000 सिगरेट के बट्स आते हैं। सबसे पहले फिल्टर से उसके ऊपर के पेपर को अलग कर लेते हैं। उसके बाद उसके फाइबर मटेरियल को निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ग्राइंडर मशीन में डालते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं। फिर इसे पानी और केमिकल के साथ 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है कि भैया तुम अपना काम कर लो, और इसे ड्रायर में रखने के लिए उसके बाद डाल देते हैं। जैसे गांव में पहले रजाई गत्ते बनाने के लिए रुई की धुनाई होती थी ना, उसी तरह से मशीन में डालकर रुई की अच्छी तरह से धुनाई करके उसे तैयार किया जाता है। अब थोड़ा स्टार्टिंग में चलते हैं। नमन कॉमर्स से है और उनके भाई साइंस से। कॉलेज में लोगों को सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए देखते थे तो सोचते थे यार इससे और क्या कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस माइंड हर जगह बिजनेस सोचता है। अगर आपका बिजनेस माइंड नहीं है ना, तो बिजनेस मत करना, क्योंकि हर चीज अंदर से आती है, जबरदस्ती नहीं आती। अगर आप एक टांगे वाला बनना चाहते हैं, अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एक बैंक पीओ बनना चाहते हैं, हर चीज की ललक अंदर से आती है। जबरदस्ती के मुझे भी उसकी तरह 100 करोड़ कमाना है तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, ऐसे बिजनेस नहीं होगा, डूब जाएगा। नमन और उसके भाई इस काम में लग गए कि इससे और क्या क्या बनाया जा सकता है। पता चला कि रुई की तरह ये जो सिगरेट का मटेरियल होता है, इसे तैयार करके सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं। जब ये कॉलेज में थे तब की बात है। उन्होंने अपने पापा से बात करी तो उनका पहला सवाल यही था, इसे कलेक्ट कैसे करोगे? देखा, मैंने कहा था ना, रुई कलेक्ट करने वाला आइडिया कहां से आया था? इनके पापा से। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके परिवार का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि एकता में शक्ति है और अकेले में बहुत फटती है। वरना हमारे देश के पेरेंट्स तो यही कह के डिमोटिवेट करते रहते हैं बच्चे को कि अरे बिजनेस करेगा डूब जाएगा, सड़क पर आ जाएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। खैर, नमन ने सिगरेट के बट्स कलेक्ट करने के 3 मॉडल तैयार किए। पहले इन्होंने सिगरेट की दुकान पर बट्स को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बॉक्स लगा दिया, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में स्मोकिंग जोन के अंदर सिगरेट बट्स डालने के डब्बे लगे हुए हैं। उनकी टीम हर 15 दिन में वो टुकड़े कलेक्ट करती है। वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत उसके अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस से उन्हें पैसे भी मिलते हैं, सोचिए। नमन कचरा बीनने वालों को अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटियर से सिगरेट बट्स कलेक्ट करवाते हैं। उन्हें 250 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसे भी दिए जाते हैं। भैया देखो, पैसे तो हर जगह लगते हैं। वेस्ट कलेक्शन के तीसरे मॉडल में देश के अलग अलग राज्यों से अपने से सिगरेट बट कलेक्ट करते हैं। अभी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में शायद 15 राज्यों में
ये सिगरेट का वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अब देखो, बात आती है इन्वेस्टमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट, बिना पैसे कुछ नहीं। जब 2018 में नमन ने शुरुआत करी थी तब करीब 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और ये सारे पैसे इन्होंने अपने पापा से लिए थे। डोंट वरी, इनके पापा ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसमैन है। फिर रुई से शुरुआत में सॉफ्ट टॉयज बनाया, लेकिन वो मार्केट उतना नहीं है। मानो मेरी बात, मोबाइल के आने के बाद बच्चों का जो है सॉफ्ट टॉयज के लिए रुझान थोड़ा कम हो गया है। आजकल सॉफ्ट टॉयज नहीं देते, फ्लेवर की कुछ चीजें देते हैं। 3 साल तक ये लोग घाटे में रहे। एग्जीबिशन में जाके लोगों को कहते कि जो सॉफ्ट टॉयज हैं हमने सिगरेट के बट से बनाए। लोग कुछ खरीदते, कुछ नहीं खरीदते, थोड़ा सा चौंक जाते। समय बीतता गया, कुछ और चीजें बनाने के बारे में सोची, जैसे घर के सजावटी आइटम, पेपर, कपड़े, सॉफ्ट टॉयज के साथ साथ डेनिम के डेकोरेटिव आइटम्स, डेनिम के कपड़े। और ये सारा काम करवाते थे लेडीज से। लेडीज को घर में बैठे काम मिल जाता था और इनको अपना सामान मिल जाता था। 2,500 कचरा बीनने वाले लोग, 250 कलेक्शन करने वाले और 100 से ज्यादा लेडीज इनके साथ काम करती है। अब देखिए, बिजनेस का मतलब ये नहीं कि पहले साल में 100 करोड़ आ जाएंगे। थोड़ा घाटा होगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, नया नया इनोवेशन करना पड़ेगा। जब मार्केट में सॉफ्ट टॉयज की डिमांड कम हुई तब इन्होंने सिगरेट बट से पेपर, डेनिम के कपड़े और नए नए इनोवेशन करने शुरू किए। आइडिया लाओ, इनोवेशन लाओ कि कैसे और कुछ नया करा जा सकता है, बस हार मत मानो। आज इनके 50 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और ये B2B बिजनेस करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस करते हैं। हर रोज 1.5 टन के करीब, यानी कि 70 लाख सिगरेट के बट्स ये रिसाइकिल करते हैं। तो ये थी कहानी 100 करोड़ की। 100 करोड़ तो देखिए, लेकिन उसके पीछे का आइडिया और इनोवेशन भी देखिए, उसके पीछे की मेहनत भी देखिए। ये कहानी थी नमन गुप्ता की, उनके बिजनेस की और उनके 100 करोड़ की। इसी तरह के बिजनेस सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।